सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंगस्टार द डेविल। एंड मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, x+1 का स्क्वायर क्या होगा? आंसर तुम्हें दिख रहा है, x² + 2x + 1। सिंपल है। मैं तुमसे बोलूँ x+1 का क्यूब, तो तुम मुझे बोलोगे x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, सिंपल है, बढ़िया है, मस्त। तुम यहाँ से देख सकते हो कि सिंपल है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि x प्लस का 10 बताओ, x+1 का पावर 10 तो बताओ, तो तुम्हें इसको लिखने में टाइम लग जाएगा। और अगर तुम एग्जाम कर रहे हो, जेईई नीट का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम कर रहे हो, तो तुम्हें टाइम की कमी है वहां पे, तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं। वहां पे कैसे करोगे? तो वही मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, बाइनोमियल क्या होता है? तो बाइनोमियल होता है, बाई मतलब टू और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, तो मतलब दो टर्म्स। तो दो टर्म्स की थ्योरम है ये। सबसे पहले ये देखो, a प्लस बी दो टर्म्स, a माइनस बी दो टर्म्स एंड 2x + 3y दो टर्म्स। तो इन सब में क्या कॉमन है? दो टर्म्स ही है। अब तुम मुझे ये मत बोल देना कि 2x है तो मतलब यहाँ पे दो पहले हो गए, नहीं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। सिंपल, समझ गए? ठीक है, अब इधर ही चलते हैं। तो अब इसको समझने का कुछ पैटर्न्स होते हैं और तुम्हें तीन इजी पैटर्न्स बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, a प्लस बी 1 है तो क्या आ जाएगा? पावर में 1 है तो a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा a² + 2ab + b²। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब, समझ रहे हो? a प्लस बी का क्यूब अगर है तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये रहा। लेकिन उसको समझना कैसे वो समझो। सबसे पहली बात, पैटर्न देखो, यहाँ पे टर्म्स देखनी है। सबसे पहले क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्म्स, पावर +1। तो देखो पावर क्या है? 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुआ? a + b। ठीक है, पावर क्या है? 1। टर्म्स कितने होंगे? पावर +1। ठीक है, दो टर्म्स, समझ गए? अगर पावर 1 है तो दो टर्म्स आ रहे हैं। अब पावर 2 है तो कितने टर्म्स होने चाहिए? पावर 2 है +1 तो मतलब तीन टर्म्स, 1 2 3, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो मतलब क्या है? हमें तीन टर्म्स मिली। अब पावर 3 आ गई तो कितने होने चाहिए? पावर +1 मतलब 4 टर्म्स, a² + 3a²b + 3ab² + b³ वाह, a³ + 3a²b 3a²b + 3ab² + b³। हाँ, ये सही है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4, और मैंने क्या बोला था? 4 टर्म्स होने चाहिए, पावर +1। तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स, समझ गए? लेकिन दूसरा पैटर्न क्या है? पैटर्न है द पावर स्वैप। अब पावर स्वैप समझो। पहला क्या है? a और b। पहला a था, उसके अंदर कितना b था? 0। a की पावर 1, b की पावर 0। दूसरे में a की पावर 0, b की पावर 1। और यहाँ पे क्या कहना है? लास्ट वाले को समझो, 3 2 1 0। a कैसे बढ़ा? इसमें देखो, a पहले सबसे पहले 3 था, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 0 हो गया। b को देखो, 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या था? 0 था। a³ में कितना था? 0, फिर 1 आया, तभी a² b हो गया, उसका 3ab² हो गया, और फिर लास्ट में b³ आ गया, 0 1 2 3। तो b जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन a घट रहा है। सिंपल है, समझ गए? अब सम ऑफ पावर्स। अब सम ऑफ पावर्स को समझो। पहला क्या है? पावर्स का समझो। हमेशा जो भी टर्म होगी उसके अंदर जो पावर्स होंगे वो हमेशा उस पावर के अकॉर्डिंगली होंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है? पावर 1 है। यहाँ पे a कितना है? 1 1 1 मैच हो गया। b में कितना है? 1 मैच हो गया। पावर 2 है तो a² 2 और 2 मैच हो गया। फिर देखो 2ab 1 1 कितना मिलके बने? 2। और यहाँ पे पावर कितनी है? 2। LHS = RHS हो रहा है, देखो। और उसके बाद लास्ट में कितना है? b²। सिंपल। तो 2 और 2 मैच करा। हमेशा पावर जो है एक टर्म की और उसकी पावर हमेशा मैच करेगी। तो समझना, ये मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो तुम। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 है, 3 आया, फिर 2 + 1 3, 1 + 2 3 और लास्ट में 3। तो सिंपल है, समझ गए? इतना तो तुम समझ गए। लेकिन अब आता है तुम्हारा
पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, ये समझ लो जिससे कि अगली स्लाइड में तुम लोग को अच्छे से समझा पाऊं। समझ लिया, ठीक है। अब तुम लोग इसको जितना लिखना हो लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, तो ये तो हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा ब्लैक बोर्ड चिन्ह। एक सेकेंड रुको। हाँ, चेंज हो ही गया। बेसिकली अब है क्या, तो हम पढ़ रहे हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल को ये सोच मत लेना कि पेड्रो पास्कल फैंटास्टिक फोर, नहीं, ये पास्कल्स ट्रायंगल मैथ्स का है। समझो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये एक पास्कल्स ट्रायंगल है। अब पास्कल्स ट्रायंगल समझ गए है क्या, इसको बनाते कैसे। सबसे पहला स्टेप है, उसको लिखो एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, साइड में जितने भी जो भी तुम रो स्टार्ट करोगे उसके एंड में और स्टार्ट में एक लिख दो। और ये कह रहा है पुट वन द स्टैंड ऑफ एवरी रो, स्टार्ट किसी भी रो के, चाहे इधर से स्टार्ट हो रहा हो चाहे उधर से, एक लगा दो। अब तुम ये तो नहीं बोल सकते कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसलिए एक लगा दो। अब एट टू नंबर्स अबव, अगर 1 + 2 है तो 3 आ जाएगा, लेकिन 1 + 1 होगा तो 2 आ जाएगा। तो देखो 1 है तो 1 के ऊपर तो कुछ और नहीं है, तो वो 1 1 हो गया। 1 के नीचे 1 1, लेकिन नीचे क्या है, 1 1 लगा दिया। लेकिन अब क्या है, दो नंबर्स 1 और 1, तो कितना बना 2। उसके बाद 1 और 1 3, 1 और उसके 2 और 1 3 और लास्ट में 1, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 4 और 3 और 1 4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, और लास्ट में 1 1 आ गया रो में। और ये बन गया तुम्हारा पास्कल्स ट्रायंगल। अब एक्सपेंड करते हैं 3 + y और पावर है 4, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। अगर छोटे नंबर का दिया जाए 4 का 5 का, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम में करोगे कैसे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले पावर ऑफ 4, तो कितने टर्म्स होंगे, टर्म्स पता करने हैं हमें, 5 टर्म्स। कितने टर्म्स हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, सिंपल है, इजी है, समझ गए। अब यहां से हमें ये मिल गया, या ट्रायंगल से हमें ये नंबर मिल गया। अब पावर ऑफ x डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, x4 x3 x2 x1 x0। एक्समेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम x की बात कर रहे हैं ना कि एक्समेंस की। तो पावर ऑफ y वो ऊपर जाएगा, y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अब इसको प्रोसेस कैसे करोगे, एक काम करो, कंबाइन कर देते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब x + y का पावर 4 है, x + y 4, तो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा पहला नंबर जो लिखा जाएगा, देखा जाता है कांस्टेंट बोल सकते हो तुम उसको। तो ये देखो x, सबसे पहले क्या लगेगा 1, तो और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं y 0 और x 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 × x, क्या बनेगा 1 × x × y 0, तो क्या बन जाएगा x4, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, 4 है। दूसरा नंबर x में क्या है हमारे पास, x3, और दूसरा नंबर y में क्या है हमारे पास, y1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4x3 y1, 4x3 y1, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है 6, यहाँ पे तीसरा क्या है x2, तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है y में y2, और यही करते करते तुम्हारे पास इतना आ गया। लेकिन मजेदार है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अचानक से बोल रहा हूँ एक काम करो, मुझे x = 10 का निकाल के दिखाओ, क्या तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। बाय द वे गाइस, अभी तक तुमने वीडियो देखी है, तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा, तुम्हें डराऊंगा भी, कम ऑन, मैं डेविल हूँ। सो जाओ सब्सक्राइब करो। अब सबसे पहली बात, ये रहा फॉर्मूला जो कि तुम्हारे लाइफ को इजी बना देगा, सिंपल है। तो NCR है, तो N एक्सक्लेमेटरी मार्क, R एक्सक्लेमेटरी मार्क, N - R एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसको समझते हैं कैसे लिखा जाएगा, A + B N, NC0 AN, NC1 AN - 1 B1, और ऐसे करके लिखा जाएगा। दो मैं ये तुम्हें वीडियो में इतना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, दो इसके बारे में अगर तुम्हें और जानना हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब ये तुम ऐसे करके बता सकते हो कि अगर पावर ऑफ 10 निकालना, तो पावर ऑफ 10 तुम निकालते रहोगे, n के थ्रू, n 1 10 9 8 7 करते हुए तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब मास्टर फॉर्मूला क्या है, इससे भी बड़ा, TR + 1 = NCRA NR - R B R, ऐसे करके, और या हो गया।
दो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं था। अगर तुम लोगों को समझना है इसको कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके एग्जाम्पल समझना है, तो वो मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगा। सो या दैट्स इट। होपफुली तुम लोग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी चलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से शेयर करवाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जरूरी है। कम ऑन, तुम दोनों पढ़ सकते हो। सो या गुड बाय।